सीताफल मंडी नाम के गांव में एक ढाबा था। वहां का फायर चिकन सिजलर बहुत मशहूर था। कढ़ाई पर रसोईया चिकन के टुकड़े तलता था तो उसमें से आग की लपटें निकलती थीं। ग्राहकों को उन आग के लपटों के साथ ही चिकन के टुकड़े वेटर सप्लाई करता था। लोग भी बड़े चाव से उसे खाते थे। उसी गांव में मुन्ना नाम का एक चोर था। वो लोगों के जेब काटता था और औरतों के गले से चेन छींचता था। एक दिन वो ढाबे पर आया और यहाँ वहाँ देखने लगा तो उसने देखा कि सब लोग वहाँ पे फायर चिकन सिजलर्स खा रहे थे। तब मुन्ना, क्या करूं, किस्मत ही ऐसी है, आज जेब में बिल्कुल पैसे नहीं है मेरे, चलो कम से कम एक चाय तो पी लूं। ओ भैया वेटर सुनो, यूं कहा। तब एक वेटर आया और कहने लगा, बोलिए सर। तब मुन्ना, अरे पहले गुड मॉर्निंग कहो, बाद में ऑर्डर लेना। तब वेटर, सॉरी सर, गुड मॉर्निंग। अब बताइए सर, आपको क्या चाहिए? तब मुन्ना, यहाँ क्या मिलता है? तब वो वेटर, इडली, डोसा, चपाती, चिकन करी, पराठा, मटन करी, चिकन फ्राई, मटन पाया। आपको हर किस्म के वेज और नॉन वेज आइटम्स मिलेंगे सर यहाँ पे। मुन्ना, वो सब रहने दो, यहाँ गर्मा गर्म क्या मिलेगा? तब वेटर, साहब आपको गर्मा गर्म चाहिए हो तो चूल्हे में से जलते हुए कोयले लाकर दे सकता हूँ साहब, और नहीं तो क्या चाहिए बोलिए साहब। तब मुन्ना, अरे बाप रे, इसकी अकड़ तो बहुत है। और ठीक है जाओ जरा गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। तब वो वेटर, चाय पीने के लिए इतना नाटक कर रहे हो? कहकर अंदर गया और चाय लाकर उसके टेबल पर रखा। उसकी एक उंगली चाय के ग्लास में थी। उसने ग्लास में से उंगली निकाली और अपने मुंह में रखा। मुन्ना, कमीने, अरे तुमने चाय के ग्लास में अपनी उंगली क्यों रखी? अरे कमीने, तुम्हारी अकल कहाँ गई? तब वेटर, अरे साहब माफ करना, 4 दिनों से उंगली में बड़ी खुजली हो रही थी। मैंने सोचा चाय के ग्लास में उंगली रखूंगा तो आराम मिलेगा। मुन्ना, क्या कहा? उंगली में खुजली हो रही थी तो तुमने चाय के ग्लास में उंगली रखा और तुम्हें मेरी ही चाय की ग्लास मिली थी। क्यों, तुम अपने नाक में नहीं रख सकते थे उंगली? तब वेटर, अरे साहब अब तक नाक में ही रखी थी उंगली, अभी अभी निकाल कर चाय के ग्लास में रखा था। साहब का बिल 10 रुपए। कहकर आवाज दी। मुन्ना ने गुस्से में चाय की ग्लास फेंका और काउंटर की ओर चला गया। वहाँ से उसे कुछ बदबू आ रही थी। मुन्ना अपने नाक बंद करते हुए, अरे भैया, क्या तुम ही यहाँ ढाबे के मालिक हो? ये क्या बहुत बदबू मर रहा है? तब वो दुकानदार, अरे साहब 4 दिनों से गैस का प्रॉब्लम है। तब मुन्ना, कमीनो, अरे वो अपने नाक में उंगली रखता है और तुम्हें गैस प्रॉब्लम है? अरे ये कोई ढाबा है? कहकर उसने 100 रुपए का नोट नीचे गिराया। जैसे ही ढाबे का मालिक उस नोट को उठाने के लिए झुका, मुन्ना ने गले में से जितने पैसे मिले सब लेकर वहाँ से भाग गया। कुछ दूर दौड़ने के बाद मुन्ना रुका और, अरे वाह, आज तो मैं उसेन बोल्ट से भी ज्यादा तेज भागा हूँ। गुड गुड कहकर वो पैसे गिनने लगा। अरे ये क्या, इसमें तो सिर्फ 40 रुपए हैं, यानी मैंने 100 रुपए गिराए और 40 रुपए चुराए। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो फिर लौटकर ढाबे के मालिक के पास आया। मुन्ना, भाई साहब, ए भाई साहब। तब ढाबे का मालिक अनजान बनते हुए, बोलिए सर, आपको क्या चाहिए? तब मुन्ना, भाई साहब आपने मुझे पहचाना? अभी कुछ देर पहले मैंने आपके गले में से पैसे चुराए और मैं यहाँ से भागा था। मैंने 100 रुपए नीचे गिराए और ये देखिए सिर्फ 40 रुपए चुरा कर भागा हूँ साहब। चाय के आप 10 रुपए रख लीजिए, बाकी 50 रुपए दे दीजिए भाई साहब, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तब ढाबे का मालिक, अरे रहने दीजिए साहब, देखने में तो आप बड़े जेंटलमैन दिखते हैं, आप भला चोरी क्यों करेंगे साहब? यहाँ कोई चोरी नहीं हुई है साहब, कोई मेरे पैसे लेके नहीं भागा। तब मुन्ना, अरे भाई साहब मैं कह तो रहा हूँ कि मैंने चोरी की है, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? तब ढाबे का मालिक, भाई इसका क्या सबूत है कि तुमने चोरी की है? तुमने चोरी नहीं की, नहीं की, नहीं की, बस। ये सुनते ही मुन्ना गश खाकर गिर गया।